अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम दलत महमूद है। पर्सनल नंबर 442828 है। मैं एसएमडी में हूँ। डिपार्टमेंट एसएमडी है मेरा और सेक्शन मैकेनिकल 2 है। मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, मैं शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा हूँ स्कल ब्रेकिंग यार्ड में। कल मरखा 6 मार्च को रात 1 बजे के करीब मैं दलत महमूद में कदीर अहमद और सज्जाद अली, हम तीनों ड्यूटी पर थे। 9:30 बजे हम ड्यूटी पहुँचे हैं और तकरीबन गश्त करते रहे हैं 1 बजे तक। 1 बजे हम लोग आकर अपने कमरे में बैठे हैं। इसके तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हमारा दरवाज़ा बजा है और हमें कहा गया कि चुपचाप बाहर आ जाओ सारे, वरना हम आपको गोलियां मारेंगे। तो हमने कहा हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, आपने जो करना है कर लो। तो बराबर में ही मेन हमारा जो गेट है उसके बराबर में ही खिड़की थी। खिड़की से शीशे वाली खिड़की थी। उन्होंने खिड़कियों के दोनों शीशे तोड़ दिए, ऊपर के जो मेन शीशे थे, और वहीं से 2 बंदों के पास असला था। उन्होंने गन अंदर की है और कहा है कि भाई हाथ अपने खड़े कर लो और बाहर निकलो। तो हम लोगों ने दरवाज़ा खोला, हम लोग बाहर आए। उन्होंने हमें मारा, हंटरों से मारा और उसके बाद हमारी तलाशी ली कि इनके पास कहीं असला ना हो। हमारी तलाशी लेने के बाद मेरा मोबाइल लेकर गए। 24,000 का मेरा मोबाइल था और 2,500 रुपये मेरे वॉलेट में था। और उन्होंने सारा वॉलेट को खंगाला, उसमें से पैसे निकाले और मेरा मोबाइल लिया। फिर कदीर के पास आए, कदीर से उसका मोबाइल लिया, उसके पैसे लिए, 6,000 तकरीबन उसके पास थे। उसका भी वॉलेट उन्होंने खंगाला, उसमें से भी पैसे उन्होंने लिए। और हम और अली का भी मोबाइल उन्होंने लिया इसी तरह। और हम तीनों को कहा कि नीचे बैठ जाओ और सर नीचे कर लो, जिसने भी सर ऊपर किया उसके सर में गोली मारेंगे। हम लोग कमरे के बाहर ही तीनों बैठे हुए सर नीचे करके, और वो अंदर स्नैचिंग वगैरह करते रहे और जो सामान उनके हाथ लगा वो उठाकर अपने पास रखते रहे। 4 बंदे थे, 2 के पास असला था, एक के पास कटर था जिससे कंटेनर के ताले वगैरह या सीलें खुली जाती हैं, और एक के पास हंटर था जिससे वो हमें बार बार मार रहा था। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट ये लोग कार्रवाई करते रहे और इधर उधर चीज़ें ढूंढते रहे। इसके बाद ये हमारा उन्होंने कहा कि एक एक करके अंदर जाओ कमरे में। हम लोगों को बंद किया। हमारी बाइक की चाबियां हमसे पहले भी उनके हाथ में थी, बाइक पर लगी हुई थी। उन्होंने चाबियां अपने हाथों में पकड़ी हैं और वो लोग दरवाज़ा बंद करके बाहर निकल गए। बाहर निकलने के बाद हम लोग बीपी डाउन हो गया हमारा, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, डर गए। फिर हम लोगों ने दरवाज़ा खोला और हम लोगों ने अपनी चाबियां ढूंढी। ढूंढने के बाद मिली और हम लोगों ने बाइकें स्टार्ट की और 9 नंबर गेट पर गए और सिक्योरिटी वालों को इत्तला की। सिक्योरिटी सी टीम की नाइट थी। सी टीम के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनको मैंने इन्फॉर्म किया, तो उन्होंने कहा कि अभी नफरी नहीं है, नफरी अंदर गई हुई है, टाइगर फोर्स का नाश्ता लेने गई हुई है। तो नफरी आई है जब तकरीबन 10 से 15 मिनट के अंदर वो लोग आए हैं। भट्ट साहब ड्यूटी इंचार्ज हैं सी टीम के, भट्ट साहब आए हैं। उनमें 2 सिक्योरिटी गार्ड थे उनके साथ। उन्होंने पूछा क्या माजरा, हमने सारी उनको वारदात बताई। इसके बाद उन्होंने कहा कि ठहर जाएँ, जीएम साहब राउंड पर हैं, जीएम सिक्योरिटी ऑफिसर जो हैं वो ड्यूटी पर हैं। उनके साथ कर्नल तारिक साहब हैं, कर्नल तारिक के साथ मेजर बाबर बर्नार्ड मैसी हैं। तो इनका राउंड हो रहा था। तो ये लोग तकरीबन 10 से 15 मिनट में ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं और मैंने इनको भी फिर बताया कि सर हमारे साथ ये वाक़या हुआ है, चाहे आप हमारे साथ चलें चाहे वकूआ पर चलें। तो तकरीबन 5 मिनट सोच विचार के बाद वो हमारे साथ उस जाए वकूआ पर गए। उसमें फिर विजिलेंस इंचार्ज कुरेजो साहब भी आए। तकरीबन 3 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की, 2 गाड़ियाँ सिक्योरिटी की और एक कर्नल साहब लोगों की गाड़ी थी। और जाए वकूआ पर वो लोग पहुँचे हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों को नोटिस किया, देखा, उनको मैंने सारा विज़िट कराया और उनको सारी कार्रवाई बताई। वो फिर उन्होंने सारा यार्ड का विज़िट किया और वहाँ पर सिर्फ 2 मेन लाइट्स मरकरी बल्ब जल रहे हैं। मैंने उनसे कहा सर यहाँ पर कोई लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं है। उन्होंने कहा बेटा जो हो गया सो हो गया, अभी हम आपसे वादा करते हैं हम 2 बंदे दिन में वेपन वाले देंगे आपको और रात में 3 बंदे देंगे। और इसके बाद ये है कि पुलिस भी वहाँ पर आ गई, जिसमें सलीम तनोली जो था उसने रिपोर्ट ली मुझसे और उसको भी सारा ब्रीफ़ किया। उसके बाद उन्होंने कहा आपको थाने चलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है। हम लोग उनके साथ थाने चले गए। थाने के हेड मोरर अख्तर था, उसने हमारी रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखने के बाद 3 बजे का, यानी कि 3 बज चुके थे। उन्होंने 3 बजे हमारी रिपोर्ट लिखी सारी।
रिपोर्ट लिखने के बाद हमसे जो मेरे पास 24,000 मालियत का मोबाइल था, 2,500 रुपये थे। कदीर के पास 20,000 का मोबाइल था, 6,000 उसके पास नकद थे, और अली के पास तकरीबन 6 से 8,000 रुपये का मोबाइल था। और ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने उनको रिपोर्ट करवाई। उन्होंने एक NC हमारी काट ली और मुझसे कहा कि आप हमें मोबाइल का EMI नंबर दें और इंशाल्लाह हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और अभी हम लोग गश्त पर जा रहे हैं। इसके बाद वो रिपोर्ट वगैरह करने के बाद वो लोग चले गए। फिर हमने अपने इंचार्ज वगैरह को, वो उन सबके इल्म में आ चुका था। इसके बाद हम लोग अपने अपने घर आ गए। घर आने के बाद अभी सुबह मुझे तकरीबन 10:30 बजे SHO साहब की कॉल आई है कि बेटा रात को आपके साथ जो वाक़या हुआ है वो आकर क्या नाम है हमें आकर बताया जाए। तो मैं फिर थाने गया हूँ। अभी तकरीबन 11:30 बजे के टाइम में वहाँ थाने पहुँचा और उनको दोबारा रिपोर्ट बताई और सारा उनको बताया, मोबाइल EMI वगैरह भी नोट करवाए। और इसके बाद मेरे जहन में आया कि आज दिन में भी B टीम ने आना है ड्यूटी पर, तो उनको भी बता कर आता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ उनको अलर्ट करने गया। जब मैं उनको अलर्ट करने गया तो मैंने देखा कि 4 बंदे क्या नाम है 4 बंदे आए हैं वहाँ से यार्ड की तरफ से, और वो सामान उठा रहे थे। मुझे देखते ही वो लोग भागे हैं। तो मैं इनके पास आया हूँ, मैंने इनको अलर्ट किया। मैंने कहा कि देखो हमारे साथ रात को ये वारदात हुई है, तो तुम्हारे पास सिक्योरिटी नहीं है। रात को हमें बोल कर गए कि तुम्हारे साथ दिन में 2 बंदे सिक्योरिटी और वेपन वाले होंगे। तो मैंने इन पर गुस्सा किया। मैंने कहा तुम लोग लूटने के लिए बैठे हो। और इन्होंने मुझे बताया कि अभी हमारे पास सिक्योरिटी वाले आए थे, हमने तमाम एरिया की वीडियो बनाई है। तकरीबन 12 से 18 बंदे मौजूद हैं, उसकी भी इन्होंने वीडियो मुझे दिखाई। इनके पास बाकायदा वीडियो सबूत है। उन बंदों का 2 गदा गाड़ियाँ उन्होंने भरी हुई थी। और इन्होंने ये भी बताया कि हमें आवाज़ आई है, हम लोग पीछे गए तो 2 बंदे थे वो पाइप उठाकर जा रहे थे। हमने उनको मना किया कि नहीं करो। उसने इनको ये धमकी दी है कि तुम लोग अभी तक गए नहीं, रात वाला वाक़या तुम लोग भूले नहीं हो अभी, या उन लोगों ने तुम्हें बताया नहीं है, तुम लोग यहाँ बैठो, हम तुम्हें अभी देखते हैं कि क्या करना है तुम लोगों के साथ। तो हम लोग डर गए। मैंने इनको बोला भाई अभी भी निकलो यहाँ से, अभी भी तुम बैठे हुए ना यहाँ। इन्होंने रात को बाबर बर्नार्ड मैसी साहब ने हमारे से वादा किया था कि 2 बंदे यहाँ पर हम देंगे। 2 बंदे वो भी नहीं थे इनके पास। मैंने इनको बोला चलो, फिर मैं इनको लेकर आ गया। और अब ये मैं बयान दे रहा हूँ, और हमारी स्टील मिल के आला हुकाम से ये गुजारिश है कि हम ड्यूटी से इनकार नहीं करते हैं, हम अंदर ड्यूटी करेंगे, मगर हम ना कोई सिक्योरिटी गार्ड हैं, ना हम DSG वाले हैं। ये काम सिक्योरिटी वालों का है और DSG वेपन वालों का है। हम लोगों के पास कुछ नहीं है। हम लोग क्या लुटते रहेंगे? 80 से 85 हज़ार मालियत के हमारा सामान चला गया, हमारी जान भी जा सकती थी। इसमें कौन जिम्मेदार होता? स्टील मिल के ये हालात है। हम लोग कर्ज़ा लेकर, दोस्तों यारों से हज़ार लेकर हम लोग अपने फ्यूल पर, अपनी कन्वेंस पर स्टील मिल जा रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। 3 महीनों से तनख्वाह नहीं आई। हमें किस नफलों का सवाब है? जान से भी जाएँ और ड्यूटी से भी जाएँ। हमारे बाल बच्चे हमने उनको पालने हैं, उस डर और खौफ से जा रहे हैं। तो मेरी तमाम अफसरान से ये गुजारिश है कि हम जो हैं टेक्निकल स्टाफ है, हम अंदर ही ड्यूटी करेंगे। हमें 12 घंटे की ड्यूटी करवाई, हमसे 18 घंटे की ड्यूटी करवाई जाए। हम अंदर ड्यूटी करेंगे। हम लोगों ने बाहर ड्यूटी स्कल ब्रेकिंग यार्ड में नहीं करनी। ये सिक्योरिटी गेट नंबर 9 से भी 1 किलोमीटर दूर है। इसमें सिर्फ रात में 3 बंदे होते हैं, दिन में कभी 2 बंदे होते हैं। हर टीम में 2 या 3 बंदे हैं, इससे ज़्यादा बंदे ही नहीं हैं। तो हम लोग टेक्निकल स्टाफ हैं, हम लोग अंदर ड्यूटी नहीं करेंगे। हम लोगों ने ड्यूटी करनी है तो हम लोग अंदर ड्यूटी करेंगे। ये हमारा काम नहीं है, ये सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और DSG का काम है। वास्सलाम।